सबसे पहले आप ये प्रूफ देखें, यहाँ पर 26,600 व्यूज़ और 294 घंटे का वॉच टाइम और एवरेज यहाँ पर जो चल रहा है 2258 सब्सक्राइबर। और यहाँ पर व्यू का जो एवरेज है, अभी व्यू आने शुरू नहीं हुए, थोड़ी देर में व्यू आने शुरू हो जाएंगे। मुझे पता है यूट्यूब पर वीडियो के ऊपर व्यूज़ कब आते हैं। 3,306, ठीक है, एक ये चैनल हो गया। दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर 1134 व्यू करंट में भी चल रहे हैं इस पर, और इसकी स्पीड थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी ऑडियंस की तरफ से। और यहाँ पर 28,000 व्यूज़ और 1700 घंटे का वॉच टाइम, 143 सब्सक्राइबर। और इसके अलावा थर्ड चैनल ये है, 16,000 व्यूज़, 792 घंटे का वॉच टाइम और 2433 करंट में व्यू चल रहे हैं। अभी व्यूज़ दोबारा धीरे धीरे आने लगे हैं, मतलब आने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा एक यूट्यूब चैनल चौथा ये है, जिस पर आप देख सकते हैं 44,100 व्यूज़, 3100 घंटे का वॉच टाइम, 1300 सब्सक्राइबर और 1681 व्यू फ़िलहाल इस यूट्यूब चैनल के ऊपर करंट में चल रहे हैं। तो दोस्तों, YouTube के ऊपर आपको जो दिखाया जाता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखाया नहीं जाता है, क्योंकि जो हो रहा है उसको दिखाएंगे तो उस पर नज़र पड़ जाएगी पब्लिक की, और आसपास के अड़ोसियों पड़ोसियों की भी नज़र पड़ जाती है। ऐसा YouTube क्रिएटर्स का मानना है। बड़े यूट्यूबर की मैं बात कर रहा हूँ, जिनको आप लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, और जो उनके पास नहीं होता है उसको वो दिखाने की, उसको प्रेजेंट करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। मान लो अपनी थिंकिंग से ज़्यादा स्मार्ट बनना, या अपनी थिंकिंग से ज़्यादा दिखा देना, जितना उसके पास में नहीं है उससे ज़्यादा दिखाने की वो कोशिश करता है। और इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये 4 यूट्यूब चैनल मैं इनको, ये मेरा अर्निंग सोर्स है एक तरह से, आप सोच लीजिए। इन 4 यूट्यूब चैनल को मैंने लगभग आधे के आसपास मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, और 102 दिन में ये पूरे 2 से 3 दिन के अंदर ये यूट्यूब चैनल फाइनली रेडी हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, बड़े यूट्यूबर आपको क्या बताते हैं कि मैंने ये बंगला बना लिया है, मैंने ये गाड़ी ले ली है, मैंने ये कर लिया है, वो कर लिया है। असली यूट्यूब के बारे में असली चीज़ कोई आपको नहीं बताता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि यूट्यूब के ऊपर हर कोई सच बोलता है और जो दिखाता है यही उसकी रियलिटी होती है, ऐसा नहीं है। यूट्यूब की ऐसी डार्क सच्चाई हैं दोस्तों, जो लोगों को पता नहीं होती है। यूट्यूब के अंदर इंटरनली क्या चलता है, क्या किसी का अर्निंग सोर्स है, किस तरह से लोग अर्निंग करते हैं, कैसे पैसा कमा रहे हैं, ये चीज़ें यूट्यूब के ऊपर कोई भी रिवील नहीं करता है। अगर वो रिवील करने लगे ना तो उनको ही प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन फेक चीज़ें दिखाकर या आर्टिफिशियल चीज़ें दिखाकर आप लोगों को मोटिवेट करने वाले यहाँ पर बहुत हैं। अभी आप देख लीजिए ना कि जितने बड़े यूट्यूबर्स को आप फॉलो करते थे कितने सालों से, जैसे मैंने यहाँ पर अगर मैं बताऊँ ना, मनोज दे हो गया, यहाँ पर YouTube वाले बाबा हो गए, और भी बहुत सारे बड़े YouTube क्रिएटर हैं जिनकी बात आप मानते थे, उनको आप फॉलो करते थे। आज वो YouTube के ऊपर डरे बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने YouTube चैनल के ऊपर जो फेक वीडियो डाली थी आपको मोटिवेट करने के लिए, सारी वीडियो डिलीट कर दी हैं। आप जैसी ऑडियंस को उन्होंने जिन वीडियो को दिखाकर लूटा था, जो स्कैम करके उन लोगों ने पैसा कमाया था, तो दोस्तों आज वो सारी वीडियो उन्होंने डिलीट कर दी हैं। अगर आपने उन लोगों को पिछले कई सालों से फॉलो कर रखा है तो अब आप ये मान लीजिए, ये आपके समझ में आ जानी चाहिए ये बात, कि आप जब उनको ऐसे फॉलो कर रहे थे जिस तरह से वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर काम करते हैं, तो आप अगर उनके बताए गए तरीके से काम करते होंगे या आपने किया होगा, ये आने वाले टाइम में करने वाले थे, तो बेसिकली आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर भी प्रॉब्लम आ सकती है या आ सकती थी। क्योंकि दोस्तों अब जब इतने बड़े जो ज्ञानचंद थे, बहुत बड़े बड़े ज्ञानचंद थे, उन्होंने आपको नॉलेज दी है, नॉलेज के ठेकेदार बने बैठे थे, और एसईओ के बारे में, यूट्यूब के बारे में, एल्गोरिथम के बारे में, फलानी चीज़ों के बारे में, ऐसे काम कर लीजिए, ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इससे इतना पैसा कमा लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। तो उन सारी वीडियोज़ के कॉन्टेंट, जितने भी कॉन्टेंट थे, सारे डिलीट करके आज बैठे हैं और दूसरे चैनल बना लिए हैं। मनोज डे ने तो अपना दूसरा चैनल बना ही लिया है, मनोज डे 2.0, और यूट्यूब वाले आपके जो बाबा हैं, उन बाबा साहब ने भी एक चैनल बना लिया है खुद के नाम पे, अंशु मौर्य के नाम पे, क्योंकि उनको भी डर लग रहा है कि हो सकता है उनका यूट्यूब चैनल भी डिलीट हो जाए, क्योंकि उन्होंने भी स्पैमिंग कर रखी है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ इस कड़वी सच्चाई को। ये ऐसा सच है दोस्तों कि आपको यूट्यूब के ऊपर कोई भी रिवील नहीं करता है। दोस्तों ये बात पक्की आप दिमाग में आज गाड़ लेना, दिमाग में बैठा लेना, कि जितने बड़े यूट्यूबर हैं, आप लोगों को अगर वो 1 लाख की चीज़ है तो उसको 5 लाख
यानी 5 लाख का बनाकर दिखाएंगे, यानी उसको 5 जगह पर डिवाइड कर देंगे, ऐसे हिसाब से आपको वो रिवील करते हैं। लेकिन जो उनकी अर्निंग सोर्स होता है, जो उनका जैसे वो अर्निंग कर रहे हैं, किस तरीके से वो अर्निंग कर रहे हैं, कैसे पैसा कमा रहे हैं, तो उनका बैकग्राउंड में वो कुछ भी नहीं दिखाते। अब मैं यहाँ पर आपको अगर मैं बात करूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर इतने व्यूज़ तो नहीं आते, लेकिन मैं इसको छोड़ भी नहीं सकता हूँ क्योंकि इससे मेरी कुछ फिक्स्ड ऑडियंस बनी हुई है। इसके अलावा दोस्तों ये सबसे पहला मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको तो मैं वैसे भी बिल्कुल चाह कर भी नहीं छोड़ सकता। इस पर कम व्यूज़ आएँ या ज़्यादा व्यूज़ आएँ, इसमें ऊपर नीचे चलता रहता है, ये यूट्यूबर के साथ में होता है। लेकिन जो 4 से 5 यूट्यूब चैनल मैंने आप लोगों को दिखाए हैं यहाँ पर, इन सारे यूट्यूब चैनल की जो सच्चाई है वो ये है, मैं यहाँ पर बैठकर अपने इस स्टूडियो में अपने तरीके से काम करता हूँ। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। इसके अलावा दोस्तों मेरा अर्निंग सोर्स क्या है, मैं कैसे पैसे कमाता हूँ, बहुत सारी ट्रिक हैं, बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, एडसेंस से तो इतना पैसा किसी का नहीं आता। 10,000, 20,000 या 50,000 किसी के आ भी रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग उसका खर्चा होने लगता है महीने के हिसाब से। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मीडियम क्लास का यूट्यूबर ज़्यादा 15 से 20,000 रुपये महीने ही कमा सकता है, और इतना ही खर्चा, उससे ज़्यादा भी खर्चा फैमिली के हिसाब से महीने में उसके घर का भी आ जाता है। तो ये तो कोई बेनिफिट वाली अर्निंग नहीं हुई। लेकिन अगर अलग से अगर देखा जाए तो जो अर्निंग सोर्स है वो आपको साइड में भी बैठाना पड़ता है। मतलब आपकी अलग से कितनी अर्निंग हो, मान ला आप यूट्यूब से एक महीने में 1,000 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन साइड से बाईपास तरीके से यूट्यूब को अच्छे से लर्न करके सीख कर आप यूट्यूब से 10,000 की जगह या 1,000 की जगह, आप समझ लीजिए मैंने आपको एग्जांपल दिया है, 20,000 रुपये भी कमा सकते हो बाईपास तरीके से। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको लोगों के साथ में कुछ फिशिंग करनी है कॉल के ऊपर, या कोई स्कैम करना है जिस तरह बड़े यूट्यूबर करते हैं कि आप ये वाली ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इससे आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। ऐसे नहीं करना है दोस्तों। अगर आपको यूट्यूब के ऊपर सर्वाइव करना है अच्छे से और इसके ऊपर स्टेबल बने रहना है काफ़ी सालों तक, तो आप ये सोचोगे कि यहाँ पर परमानेंटली पैसा कैसे कमाया जा सकता है। दोस्तों एक ऐसी सच्चाई है यूट्यूब के बारे में कि अगर कोई व्यक्ति यूट्यूब चैनल बनाता है तो वो ये समझता है शुरू में कि मैं यहाँ पर यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन करके एड से पैसा कमाऊंगा। अगर थोड़ा ज़्यादा वो एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेता है तो उसका चैनल मोनेटाइज होने के बाद में वो बाईपास तरीके से भी अर्निंग कर सकता है। अब बाईपास का मतलब ये नहीं कि वो 2 नंबर से अर्निंग करेगा, साइड में भी वो अपना कोई बिजनेस कर सकता है, अपने स्टूडियो में ही बैठ कर वो अलग से काम कर सकता है। लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपरली यूट्यूब को सीखना होता है दोस्तों। मैं इस चैनल के बेस पर, जो चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, जिस चैनल पर ये वीडियो चल रही है, तो इस चैनल के बेस पर मैं यहाँ पर स्टेबल नहीं हूँ। इस चैनल को तो मैं ज़्यादा मतलब इसकी अर्निंग की टेंशन भी ले लेता, मैं कभी ये नहीं देखता कि मेरे यूट्यूब में कितनी अर्निंग हुई है, चैनल के ऊपर कितनी कमाई हुई है, तो इस चीज़ पर भी मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन जो मेरा अर्निंग सोर्स है वो अलग से है, साइड से है। जितनी भी अर्निंग मेरी होती है वो ज़्यादातर साइड से होती है। अब मैं क्या बिज़नेस करता हूँ इसके बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगा कि मैं क्या काम कर रहा हूँ और कैसे मैं अर्निंग करता हूँ और किस तरह से मेरा मतलब कितनी जो अर्निंग है वो सारी डिटेल में आपको बताऊँगा ज़रूर वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ये सोचते हो कि बड़े यूट्यूबर को या यूट्यूबर को ही फॉलो करके आप यूट्यूब के ऊपर सर्वाइव कर सकते हैं, तो ये सच नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप ऐसा सोचते हो, आपके माइंड में ये बात है कि हम किसी यूट्यूबर को ही देख के यूट्यूबर बनेंगे और किसी को देख कर ही सीखेंगे, कभी भी आप सक्सेस नहीं हो सकते यूट्यूब के ऊपर। मैंने काफ़ी टाइम पहले शुरू में कुछ लोगों को फॉलो किया था, तो उनसे मुझे बेनिफिट नहीं लगा, तो मैंने खुद का माइंड लगाया, खुद का मुझे पहले से बचपन से प्रैक्टिस है इलेक्ट्रीशियन वगैरह के काम के करने की या टेक्निकली काम करने की, तो मैंने खुद के ही एफर्ट्स लगाए, खुद मैंने मेहनत की और खुद अच्छे से डीपली चीज़ों को समझा कि यूट्यूब का एल्गोरिथम इंटरनली कैसे काम कर रहा है। तो YouTube एल्गोरिथम के हिसाब से ही मैं आज YouTube चैनल के ऊपर काम कर रहा हूँ। मतलब जो बाईपास तरीके से मैं जो वर्क करता हूँ, अलग से काम करता हूँ, सारा सिस्टम दोस्तों YouTube के ही अंदर से जुड़ा हुआ है, YouTube एल्गोरिथम से ही जुड़ा हुआ है। और जितनी मेहनत मुझे करनी चाहिए थी उससे ज़्यादा मेहनत कोई और कर रहा है मेरे लिए इस काम में। अब दोस्तों हद हो चुकी है। अब आप ये समझ लीजिए, अगर आप बड़े यूट्यूबर को काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से फॉलो कर रहे थे और आपको ऐसा लगता है जब से आपने उनको सब्सक्राइब किया है, जब से आप उनको फॉलो कर रहे थे, तो आपको क्या बेनिफिट मिले हैं, क्योंकि अब वो तो बेकार हो चुके हैं बिल्कुल। उनकी काफ़ी सारी वीडियोस यूट्यूब चैनल के ऊपर से डिलीट हो चुकी हैं और उनका एक्सपीरियंस भी आपने देख लिया होगा कि वो कितना एक्सपीरियंस उनको है। क्योंकि अगर उनको अच्छा एक्सपीरियंस होता तो वो अच्छी ही वीडियो बनाते, उनको वीडियो डिलीट करने की ज़रूरत नहीं होती। या आप ऐसा सोचिए अपने माइंड में कि आप लोगों ने उनसे क्या सीखा है। अगर आपने उनको फॉलो कर रखा था इतने साल से और आप ये सोच रहे थे कि भाई चलिए जैसे ये बताते हैं यूट्यूब के ऊपर इस तरह से ही काम करेंगे और हम ग्रो कर जाएंगे और हम पैसे कमा लेंगे,
अब उल्टा हो गया है, उल्टा ऐसा हो गया कि 2025 में, जैसे आज 2025 लग चुका है, पहले शुरू में ज़्यादा लोगों के मतलब जितने भी यूट्यूबर थे ज़्यादा व्यूज़ आते थे, अब कम व्यूज़ आते हैं। जबकि अब टेक्निक ज़्यादा बढ़ गई है, अब अपग्रेड ज़्यादा आने लगी है, अब थोड़ा एडवांस हो गया है यूट्यूब का सिस्टम भी, एल्गोरिथम भी। तो अब यूट्यूबर्स की जो तरक्की है यूट्यूबर को देखकर, यानी क्रिएटर्स को देखकर बढ़नी चाहिए थी, उल्टा वो घट रही है। पहले परसेंटेज यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन की ज़्यादा थी, मतलब आय महीने के हिसाब से ज़्यादा होती थी, लेकिन अब YouTube चैनल कम मोनेटाइज होते हैं दोस्तों, क्योंकि YouTube के ऊपर ज़्यादा लोग ग्रो नहीं कर पा रहे हैं आज के टाइम में। अब यूट्यूबर भी कम होते जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों YouTube के ऊपर क्या है ना, बड़े यूट्यूबर ने तो आज तक छोटे यूट्यूबर को सिखाने के नाम पर मल्टीपल वीडियो बनाई है कि हम आपको यूट्यूबर बना देंगे और आपके लिए हम इतना करेंगे, आप ऐसे कर लीजिए, आप वैसे कर लीजिए, इस तरह से वीडियो देखिए हमारी, हमें फॉलो कीजिए, जैसे हम कहते हैं। तो ऐसे यूट्यूबर्स वीडियोस देखते देखते परेशान हो गए, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2-3 साल लोगों ने लगा दिए, लड़कों ने लगा दिए, लेकिन उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो कहने का ये मतलब है वीडियो के अंदर, अगर आप यूट्यूब के ऊपर स्टेबल रहना चाहते हैं या सर्वाइव आगे करना चाहते हैं, तो YouTube के लिए आपको YouTube को ही सीखना पड़ेगा दोस्तों। जिस दिन आपके माइंड में, या जिस टाइम पर आपके माइंड में YouTube एल्गोरिथम सिस्टम समझ में आ गया ना, तो सारे काम आप खुद YouTube से करवा लोगे। आपको कहीं पर वीडियो ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी को ये भी कहने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। आपको SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। YouTube के अंदर टैग्स लगाना, वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन लगाना, ये भी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है दोस्तों। सिर्फ एक चीज़ मैंने यहाँ पर देखी है, थंबनेल और आपकी वीडियो, आपका कंटेंट। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मतलब उसके अंदर ऐसी पावर होनी चाहिए कि आप अपने YouTube चैनल के ऊपर उससे ही ग्रो कर सकते हो। मतलब आपकी वीडियो का थंबनेल और आपकी खुद की वीडियो, जिस थंबनेल को क्लिक करके आपकी वीडियो के अंदर कोई भी आपका व्यूवर पहुंचता है, तो इन 2 चीज़ों में सबसे ज़्यादा दम होनी चाहिए। तीसरी कोई भी चीज़ मैं नहीं मानता हूँ। YouTube थंबनेल के आधार पर ही वीडियो को वायरल कर देता है, उसके बाद में ही आप YouTube चैनल से परमानेंटली अर्निंग कर सकते हो। तो दोस्तों ये है YouTube के बारे में, और सारी सच्चाइयाँ मैं इस YouTube चैनल के ऊपर आपको बताता रहूँगा। आगे आप लोगों को इस YouTube चैनल से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाली है, और करेक्ट बातें ही मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर फालतू का ज्ञान नहीं दूंगा, जो होगा वही बताऊँगा, जो नहीं है या नहीं मेरी समझ में आया है कुछ एक्स्ट्रा एडवांस्ड चीज़, तो वो मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल भी नहीं रखूंगा। जेन्युइन ओरिजिनल एल्गोरिथम के बारे में सीखना है या समझना है, तो दोस्तों आप इस YouTube चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको नहीं सीखना है या आपको इस चीज़ का ट्रस्ट नहीं है, तो चैनल को आप छोड़कर जा सकते हैं। तो बाकी बस इस वीडियो में मैं इतना ही एक्सप्लेन करने आया था कि अगर आप सही तरीके से काम सीखना चाहते हैं तो खुद को फॉलो करो, दूसरों को फॉलो करके कोई फ़ायदा नहीं है। और खुद को फॉलो करने के लिए आपको खुद से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, और YouTube एल्गोरिथम को सीखना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने YouTube चैनल के ऊपर बने रह सकते हैं। तो बाकी बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये 4-5 चैनल की इन्फॉर्मेशन देने में आपको YouTube चैनल के ऊपर आया था, ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर दिखा दूँ कि YouTube में कुछ साइड के तरीके से भी काम किया जा सकता है, जो चीज़ें लोगों को नहीं भी पता होती कि आप कर क्या रहे हो। आप साइड से बहुत तगड़ी अर्निंग कर सकते हो, अच्छे पैसे कमा सकते हो अगर आप चाहो। बस आपको YouTube सीखने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। उल्टी सीधी फालतू की बातें बताते हैं सब बड़े यूट्यूबर, ऐसा कुछ होता नहीं है जैसे ये बोलते हैं। मैंने सारी चीज़ों की वीडियो इनकी देख रखी है। तो बाकी बस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।